पहला टारगेट आपका क्या होता है? पहला टारगेट होता है कि भैया किसी तरीके से 200 प्लस आ जाए। अगला टारगेट होता है कि अगर 300 प्लस हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, और उसका अगला टारगेट होता है 350 प्लस। ये 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। इस कैटेगरी में बात करूं तो मात्र 5% बच्चे होंगे। आप बताओ कौन सी कैटेगरी में हो? कैटेगरी 1 के अंदर हो, कैटेगरी 2 के अंदर हो, या कैटेगरी 3 के अंदर हो? फटाफट बताओ मुझे। पास सबको होना है? जी हाँ, सबको पास होना है, कोई भी फेल नहीं होना चाहता। चलो, अब तीनों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देखो। स्टडी प्लान की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ना अभी हर तरह का बच्चा आ चुका है। ब्रॉडली 3 कैटेगरी का। 3 कैटेगरी के कौन से बच्चे हैं साहब? ये जिनका सिलेबस 80 से 100% हो गया। दूसरे जिनका सिलेबस 50 से 80% हो गया। तीसरे जिनका सिलेबस अभी 20% से लेके 50% तक हुआ है। ठीक है, ये 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। इस कैटेगरी में बात करूं तो मात्र 5% बच्चे होंगे। आप बताओ कौन सी कैटेगरी में हो? कैटेगरी 1 के अंदर हो, कैटेगरी 2 के अंदर हो, या कैटेगरी 3 के अंदर हो? फटाफट बताओ मुझे, फास्ट। मेरे हिसाब से इसमें 5% बच्चे हैं। अरे बताओ यार, तुमसे ही पूछ रहा हूँ। है कैटेगरी 2, इसके अंदर आप मान सकते हो कि मोटा मोटा 30% बच्चे होंगे, और यहाँ पे मेजॉरिटी बच्चे खड़े हुए 65%। पास सबको होना है? जी हाँ, सबको पास होना है, कोई भी फेल नहीं होना चाहता। चलो, अब तीनों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देखो। एक चीज़ समझ लो, आप किसी भी कैटेगरी में हो, पहला टारगेट आपका क्या होता है? पहला टारगेट होता है कि भैया किसी तरीके से 200 प्लस आ जाए। अगला टारगेट होता है कि अगर 300 प्लस हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, और उसका अगला टारगेट होता है 350 प्लस। तो ये सबसे पहला टारगेट होता है, क्योंकि ये अचीव होगा उसके बाद ही आ सकता है। भाई 300 तो तभी आएंगे ना जब 200 आ जाएंगे। उसके बाद के नंबर ऐसे ही 350 तो तभी आएंगे जब क्या बोलते हैं 200 आ जाएंगे। तो अब मैं बात करता हूँ कि हमें किस तरीके से अपना प्लान आउट करना चाहिए चीज़ों को। आप क्या करो, ध्यान से समझो। इस समय आपको पेपर पेन लेके बैठना है। ठीक है, पेपर पेन लेके बैठना है, और क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सपोज मैं आपका पेपर उठाता हूँ, सबसे बड़ा दुखती दर्द मैथ स्टैट्स एलआर। ठीक है ना, आपने क्या करना है, एक जगह सारे चैप्टर्स के नाम लिख लो कि भाई कौन कौन से चैप्टर है हमारे पास। रेशो हो गया, ठीक है, प्रोपोर्शन हो गया, इंडिसेस हो गया, लॉग हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे के चैप्टर हो गए अपने इक्वेशन हो गया। ठीक है, फिर अपने पास हो गया लीनियर इनइक्वालिटी। बड़े ध्यान से सुनना जो एक एक बात बता रहा हूँ। फिर अगला चैप्टर हो गया अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिर हो गया अपने पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर हो गया सीक्वेंस एंड सीरीज। फिर हो गया सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, फिर अपने पास हो गया डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे अपने मैथ्स का पूरा हमने सारा का सारा सिलेबस लिख लिया। बड़े ध्यान से समझना। अब आपको क्या करना है, मेरी बात एक एक संदर्भ में बड़े ध्यान से सुन लो। अगर आप चाहते हो कि अपना सेल्फ एनालिसिस करके पास हो जाओ, और नहीं चाहते तो दफा हो जाओ, मत देखो, टाइम वेस्ट मत करो। सीधी सी बात ये। बड़े ध्यान से मेरी एक एक बात सुनो। अब ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर लिख दी। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो। आपको क्या करना है, चैप्टर का नाम लिखने के बाद कॉलम बनाना है। पहला कॉलम कॉन्सेप्ट। क्या मेरा उसका कॉन्सेप्ट हो गया, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या मेरी खुद की उसकी सेल्फ प्रैक्टिस हो गई है। सेल्फ प्रैक्टिस का मतलब कि उसमें जो मुझे क्वेश्चंस करने थे वो सारे के सारे हो गए हैं। सर कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, तो भैया हर सब्जेक्ट का अपना वो रहता है हिसाब किताब। ठीक है ना, तो लेकिन मैं सबसे पहली प्रायोरिटी देता हूँ कि आप ICI स्टडी मैट के क्वेश्चन करें, उसके बाद पास्ट एग्ज़ाम के करें, उसके बाद जो है आप MTP करें, RTP करें, ये सब करें। और ये सब में नहीं झंझट में तो सीधा सिर्फ एक बुक उठा लो, परफेक्ट प्रैक्टिस, और इसके अंदर सब कुछ है, ये भी है प्लस इसके अलावा जो आ सकता है वो भी है। तो या तो ये करो या वो करो, ये करोगे तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलो अब एक अपने कॉलम बनाया कॉन्सेप्ट का, एक बनाया सेल्फ प्रैक्टिस का, और तीसरा कॉलम आपने बनाना है किसका, टेस्ट का। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपने चैप्टर 1 के नाम लिखे थे सारे के सारे, जो मैंने यहाँ पर लिखे थे पीछे, वो यहाँ पर आपके सारे चैप्टर के नाम हो गए। जैसे रेशो वाला हो गया,
प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है ना, इंडिसेस हो गया, लॉग हो गया, मैं एक ही लिख रहा हूँ। क्या मेरा कॉन्सेप्ट हो गया है? टिक। क्या मेरा इसका कॉन्सेप्ट हो गया है? टिक लगा दिया। क्या मेरी सेल्फ प्रैक्टिस हुई है? नहीं, अभी मेरी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं हुई, या हो सकता है मेरी सेल्फ प्रैक्टिस हो गई है, दोनों चीज हो सकती है। क्या मैंने टेस्ट दे दिया? दे दिया। तो आपको क्या करना है, जब आप ये पूरा का पूरा एक लिस्ट तैयार करोगे, सपोज आपने रेशो का हो गया, ऐसे आपने यहाँ इक्वेशन लिखा, फिर आपने लिखा लीनियर इनइक्वालिटी, फिर लिखा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर आपने लिखा सीक्वेंस एंड सीरीज, सो ऑन। आप पूरा मैथ्स का बनाया, स्टैट्स का बनाया, एलआर का बनाया। सबसे पहले एक पेपर का बनाओ, उसमें आप ये देखो कि कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ हो गए, सेल्फ प्रैक्टिस कहाँ कहाँ हो गई है और टेस्ट कहाँ हो गई। जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आपके तीनों टिक लग गए वो आपका तैयार है, वो आपका इस समय तैयार है। और आपकी इस समय पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आप इस तरीके से बनाओगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉन्सेप्ट, सेल्फ प्रैक्टिस और टेस्ट, ये 3 कॉलम आप डेवलप करोगे। इन 3 कॉलम्स के अंदर आपको कम से कम क्या करना है कि आपके कम से कम पहला टारगेट होना चाहिए कि मेरे 50% टिक लग जाए इन ऑल 3। मतलब होगा क्या, जरा समझना, जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको सबसे बढ़िया समझाता हूँ लॉ से। सपोज आपका ये मैंने उठाया बनाया, भाई लॉ में अपने पास क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बड़े ध्यान से सुनो मेरी एक एक बात, मुझे पता है तुम लोग बोर होने शुरू हो गए हो, तुम्हारी दिक्कत ही यही है कि बोर जल्दी हो जाते हो। काम की बात बता रहा हूँ और तुम्हारे लिए सेशन कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा। सीए के पेपर आप लोगों ने देने हैं या मैंने देने हैं, बताओ। यूट्यूब पे आ करके आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ठीक है, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप लोगों का भी तो भला होता है इसमें। तो आप इस चीज को समझिए। ये आपने एक चार्ट बनाया अपना लॉ का, सेल्फ प्रैक्टिस और यहाँ पर टेस्ट। सबसे देखो पिक्चर क्लियर होगी कि मेरी औकात क्या है, मैं खड़ा कहाँ पर हूँ, समझ में आया? तो आपने क्या किया, देखा भाई मेरे कॉन्सेप्ट की बात करी, तो मेरा भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट हो गए, इसके हो गए, इसके हो गए, इसके नहीं हुए। आपने देखा यार सेल्फ प्रैक्टिस, अब सेल्फ प्रैक्टिस इसमें क्या करें, मैं बार बार बच्चों को बोल रहा हूँ परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। देखो आप YouTube से भी पढ़ रहे हो, तो YouTube के बच्चों के लिए हमने एक स्पेशल प्रोडक्ट डेवलप किया है, सेल्फ स्टडी किट। उस सेल्फ स्टडी किट के अंदर सभी बच्चों को जो है, एक तो 4 आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक दी जा रही हैं, वो जरूर। और एक सबसे बड़ी चीज सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के साथ, या जो दूसरी जगह से कोचिंग ले रहे हैं, फंस जाते हैं बेचारे, माँ बाप को बोल नहीं पाते। मत बोलो माँ बाप को कहीं से कोर्स लेना है, ये बोलो टेस्ट सीरीज लेनी है। तो इसमें आपको मिलते हैं परफेक्ट एनालाइजर 4, ये आपके चारों सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज हो गई, जो कि हम चेक करके भी आपको देंगे। तो आपने क्या किया भाई, सेल्फ प्रैक्टिस मेरी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से हो गई है या नहीं हुई है, समझ में आया? और नहीं तो फिर आईसीए के स्टडी मैट, पास्ट एग्जाम, आरटीपी, ये सब इकट्ठे करते रहो और वो करो। और याद रखना इसके क्वेश्चन राइटिंग में प्रैक्टिस करने हैं सर, लॉ में राइटिंग में करने हैं, बस यही तो प्रॉब्लम है। तुम 6 महीने वेस्ट करके तब समझते हो। यहाँ पर पिछले 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने तो अपनी जिंदगी के अंदर एक भी बच्चा ऐसा नहीं देखा जो लॉ पास हो जाए बिना राइटिंग प्रैक्टिस किए। कुछ को मेरी बात एक अटेम्प्ट के बाद समझ में आती है, कुछ को बिना अटेम्प्ट दिए समझ में आ जाती है, कुछ को 4 अटेम्प्ट के बाद समझ में आती है, लेकिन जिसको जब समझ में आ जाती है वो तब पास हो जाता है। अब आपके ऊपर है कि आपको कब पास होना है। लॉ में ना होता क्या है, ये आज धर्म सत्य की बात बता रहा हूँ, आपको कहानियां सुनाई जाती हैं। मैं भी कहानी, भाई समझाने का तरीका क्या है लॉ में, कहानियां समझाना कि लड़के ने लड़की को फूल दिया, लड़की ने हाँ बोल दिया, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, सुन के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा ना लिख के हो गया ऑफर क्या है कि लड़के ने लड़की को फूल दिया। आप मेरी बात को समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम के अंदर आपको कोर कंटेंट लिखना पड़ता है। वर्ड को समझो मेरे, मैंने क्या बोला, कोर कंटेंट। कोर कंटेंट कब आएगा, जब इस भेजे के अंदर होगा। कोर कंटेंट समझना और कंटेंट को एक्सप्रेस करना दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। व्हाट यू आर सपोज टू डू, वेदर यू आर सपोज टू डू just to understand or you are supposed to do write the same in the exam, you are supposed to do write the same in the exam। एग्जामिनर को इससे फर्क नहीं पड़ता आपको समझ आया नहीं है, उसको वो दिखेगा जो वहां पर उसने लिखा होगा। तो कोर कंटेंट को जब तक अपनी हाथ से लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे और लिख करके किसी अच्छे व्यक्ति से चेक नहीं कराओगे जो आपको आपकी गलतियां बताए। अब क्या होता है, आजकल एक नया ट्रेंड है, अपनी जिंदगी को मत बर्बाद करो टेलीग्राम के चक्कर में।
क्या होता है, टेस्ट पेपर शेयर कर दिए जाते हैं वहाँ पर। सबसे पहली चीज़, वो टेस्ट पेपर के नाम पे धब्बा होते हैं। होता क्या है, पिछले एग्जाम के पेपर को उठाया, नाम बदले, ABC को XYZ किया और क्वेश्चन पेपर सेम दे दिया। फिर आपको सजेस्टेड दे देते हैं बदल के और बोलते हैं खुद चेक करो। अरे तुम इतने बड़े एक्सपर्ट होते तो तुम्हें ये यूट्यूब की भी जरूरत नहीं पड़ती और तुम्हें पेपर देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही खुद आ जाता, कहता ले ले भाई तू CA बन जा, तू हमसे ले ले, हम पे उपकार कर दे। एक चीज़ समझो, ये टेलीग्राम, यूट्यूब, ये सब चीज़ों से ना पास नहीं होने वाले। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि देखो मेरे को एग्जाम में लॉ में कोर कंटेंट लिख के आना है, और कोर कंटेंट मैं कब लिख के आऊँगा, कोर कंटेंट मैं तब लिख के आऊँगा जब मैं स्वयं अपने हाथ से प्रैक्टिस करूँगा। एक काम करो, मेरी बात का भी विश्वास मत मानो, घर में कोई तो पढ़ा लिखा होगा, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार कोई, उससे सिर्फ एक चीज़ पूछ लेना कि भैया थियोरी का पेपर है, लॉ का पेपर है, मुझे समझ सब कुछ आ जाता है लेकिन मेरे को लिखना नहीं आता, मैं क्या करूं, और मुझे सबसे ज़्यादा डर है उसके अंदर, क्या करूं। तो वो भी कहेगा बेटा कुछ नहीं होगा, लिख के ही हो सकता है, हम भी लिख के याद करते थे, बिना लिखे कुछ नहीं होता। आप इस चीज़ को समझ लो, हर बच्चे को समझना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा ये लिस्ट बनाई, भाई मेरे ये एक्ट है, ये कॉन्सेप्ट सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट, क्या मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मुझे सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे, और नियम बना लो, ज़्यादा रोज का मत करो, डेली के 5 क्वेश्चन उठा लो, डेली 5 क्वेश्चंस की मुझे डेली 5 क्वेश्चन जो है इस परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में से जो है याद करके लिखने हैं। और वीडियो सॉल्यूशन भी दे रखे हैं कि क्वेश्चन ना समझ में आए तो वीडियो सॉल्यूशन से देख के समझ लो। तो सपोज आपने देखा भाई मेरा सेल्स ऑफ गुड सेट की सेल्फ प्रैक्टिस हो गई, इसकी प्रैक्टिस हो गई, इसके बाद काम खत्म नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा काम है, उससे भी बड़ा काम है जो आप इग्नोर करते हो, उससे बड़ा काम क्या है, टेस्ट देना है। टेस्ट क्यों देना है, कोई नहीं बताएगा। एक बात बताओ, मैं बार बार कहता हूँ, क्यों बताएं हम आपको कि आप पास हो जाओ, क्योंकि अगर आप फेल होगे तभी तो बार बार मार्केट में पैसा बांटोगे। कोई नहीं चाहता आप पास हो, इस चीज़ को समझ लो। आप मार्केट के लिए जो है ना एक प्रोडक्ट बन चुके हो। अगर अपने आप को इस प्रोडक्ट फिलॉसफी से बाहर निकलना है तो सत्य को अपनाना पड़ेगा, और सत्य को अपनाने के लिए आपको जिगरा रखना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पासिंग परसेंटेज लेकर के बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों का भरोसा लेके बैठे हुए हैं। सिर्फ उसका कारण यही है क्योंकि हमारी फिलॉसफी बड़ी क्लियर है, बच्चों को पास कराना है। सारे मूल मंत्र एक तरफ है, अगर बच्चे के रिजल्ट में मार्कशीट में पास नहीं लिखा हुआ तो उसका क्या फ़ायदा। मैं कितनी कहानियाँ बोल लूँ, मैं कितना ही आकर के अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बता लूँ, अल्टीमेटली अगर आपकी मार्कशीट पर पास छपा हुआ नहीं आया तो सारे 6 महीने के एफर्ट्स आपके वेस्ट हो जाएंगे। और छोटी छोटी बातों पे रिस्क लेते हो, आप बार बार कहते हो मेरा कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, अरे होता क्या है, झक मारी जाती है कॉन्सेप्ट क्लियर करके। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी कमांड नहीं आएगी, और जब तक कमांड नहीं आएगी तब तक आप एग्ज़ाम में कर नहीं पाओगे। और एग्ज़ाम में आप सीधे जाके ट्राई क्यों करते हो, उससे पहले आपको टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। और टेस्ट पेपर खुद मत देना, बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत गलत ट्रेंड है। ये एक तरह से बच्चों को अफीम दी जा रही है। अफीम किस बात की कि लो तुम्हें टेस्ट पेपर मिल गए। अरे कोई टेस्ट पेपर नहीं मिला, वो टेस्ट पेपर चेक कौन कर रहा है। और एक चीज़ और, ये बात ध्यान रखना, एक और आजकल नया मार्केट में वो चल रहा है, क्या आपके टेस्ट पेपर चेक करवाए जाते हैं 12वीं क्लास के बच्चों से, फर्स्ट ईयर के बच्चों से, कॉस्ट कटिंग करने के लिए। एक हमारी एकेडमी ऐसी है जहां प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपका एक एक पेपर चेक करते हैं। और एक और मजे की बात, आपको एक एक क्वेश्चन पे बताएंगे कि यहाँ पर आपकी इस गलती की वजह से नंबर कट रहे हैं और ये आपको इम्प्रूव करनी है एग्जाम के अंदर। तो आपको क्या करना है, जिसके टेस्ट हो गए, सपोज इसका टेस्ट हो गया, इसका टेस्ट हो गया, तो जब ये आपके टिक समझ में आएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई यहाँ मेरी चीज़ें हो गई हैं, यहाँ मेरी चीज़ें पेंडिंग है। मैं उम्मीद करूँगा आपको मेरी बातें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं।